नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। सरकार ने दिवाली के पहले न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। कंस्ट्रक्शन लेबर को अब रोजाना 783 रुपये मिलेगा। हाई स्किल्ड वर्कर को 1035 रुपये। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का किया गठन। कांग्रेस को 4 समितियों की अध्यक्षता मिली। राहुल गांधी डिफेंस कमेटी के मेंबर, कंगना आईटी समिति की सदस्य। रिपोर्ट में दावा, पेट्रोल डीजल 2-3 रुपए हो सकता है सस्ता। मार्च से कच्चे तेल की कीमत 12% घटी। तेल कंपनियां 1 लीटर पर 15 रुपए तक कमा रही। हरियाणा में बोले गृह मंत्री अमित शाह का हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। हरियाणा की कांग्रेस सरकार में डीलर दलाल दामाद की 3D काम करती थी, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। भारत में बुजुर्गों की आबादी ने बढ़ाई। औसत उम्र 24 से 29 हुई। 2014 में 1% ग्रोथ का अनुमान, यह 73 साल में सबसे कम। मानहानि केस में केजरीवाल आतिशी की याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को मामला सुनाएगा। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने मानहानि का केस किया था। देश में हर साल बन रहे 33 करोड़ मोबाइल, 1 करोड़ 22 लाख लोगों को मिला रोजगार। दिल्ली की एयर क्वालिटी पर सुप्रीम कोर्ट बोला, हालात इमरजेंसी जैसे। सरकार की दलील, 10,000 फैक्ट्रियां बंद करने को कहा। कोर्ट ने कहा, आपका काम कागजों में। केरल में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला। भारत में यह तीसरा मामला। 29 साल का युवक यूएई से केरल लौटा था। स्ट्रेन की पुष्टि बाकी। कांग्रेसियों की बयानबाजी पर राहुल गांधी को देनी पड़ी सफाई का। हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हर जाति को बराबर मिलेगी। सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट। सोने का भाव 110 रुपए गिरकर 75,640 पर आया। वही चांदी 1,074 रुपए सस्ती होकर 91,468 रुपए पर आई। तिरुपति लड्डू विवाद। पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी को मंदिर जाने की इजाजत नहीं। पूर्व सीएम बोले, घर में बाइबल पढ़ता हूं लेकिन सभी धर्मों का सम्मान। राज्य में राक्षसों की सरकार। झारखंड में भाजपा सरकार बनते ही मिलेंगे 2.87 लाख नौकरियां। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया दावा। देश का मानसून ट्रेकर। गुजरात में बस नदी में फंसी, 27 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू। यूपी में रेलवे ट्रैक पर पानी। बिहार ओडिशा में स्कूल बंद। कर्नाटक लोकायुक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत। कांग्रेस अध्यक्ष के परिवार के ट्रस्ट पर जमीन हड़पने का आरोप। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लैंडस्केप में एफआईआर। स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने भी जांच करने को कहा था। बदलापुर एनकाउंटर आरोपी के पिता को बॉम्बे हाईकोर्ट से गुहार। लोग बेटे को दफनाने नहीं दे रहे, कोर्ट का पुलिस को आदेश। सुनसान जगह तलाशी। महाराष्ट्र इलेक्शन चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से जवाब मांगा। 100 अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं। इसी बोला, चुनाव प्रभावित होगा, जल्द तारीखों का ऐलान। बेंगलुरु मर्डर केस। आरोपी ने डायरी में लिखा, महालक्ष्मी शादी से इनकार करने पर मारपीट करती थी, उसके टॉर्चर से तंग आ चुका था। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन। बीजेपी कैंडिडेट की जीत, कांग्रेस आप का बहिष्कार। मेयर ने 5 अक्टूबर की तारीख दी थी, एलजी ने चुनाव कराए। हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच सद्भावना मार्च। रिटायर आईएएस, यूनिवर्सिटी व कॉलेज के प्रोफेसर भी पहुंचे। राष्ट्रपिता की प्रतिमा तक निकाला मार्च। हरियाणा बीजेपी वर्कर ने सेल्फी ली तो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भड़के। बोले, यह अलाउड नहीं, मैंने आज तक किसी को सेल्फी नहीं लेने दी, हाथ चलाकर रोका। सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को झटका। बिल्किस बानो केस से जुड़ी याचिका पर विचार से इनकार। कलकत्ता हाईकोर्ट बोला, मेडिकल कॉलेज में थ्रेट कल्चर के आरोप गंभीर। बंगाल सरकार से 21 नवंबर तक जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा, कॉलेज में रिश्वतखोरी, हैरेसमेंट जारी। गोपाल कांडा ने घर पर बीजेपी का झंडा लगाया। पहले भाजपा का समर्थन लेने से इनकार किया। अभय चौटाला बोले, गोपाल नहीं, गोविंद कांडा बीजेपी में। बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ के इस्तीफे की खबर। पार्टी बोली, अफवाह है, मोदी से मिलकर पद छोड़ने की जताई थी इच्छा। 30 को चंडीगढ़ में बुलाई मीटिंग। अमेरिका में हेलेन तूफान। 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 1000 उड़ानें रद्द। 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित। 6 राज्यों में इमरजेंसी।
जम्मू कश्मीर में 60 ठिकानों पर एनआईए की रेड, रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले से जुड़ा मामला, 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइंस। सब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हरियाणा में बोले गृह मंत्री अमित शाह है, कहा है अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। हरियाणा की कांग्रेस सरकार में डीलर दलाल दामाद की 3D काम करती थी, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ एक सप्ताह का समय बचा है। राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी के सेक्टर 3 में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने अग्निवीर 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर बीजेपी की मंशा साफ की। साथ ही अनुच्छेद 370 और आरक्षण जैसे मुद्दों पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने सेना प्रमुख को गुंडा बताया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, वह सिर्फ भ्रांतियां फैलाती है, अब अग्निवीर को लेकर भ्रांतियां फैला रही है। उन्होंने कहा, मैं हरियाणा की जनता से वादा करता हूं कि हरियाणा का एक भी अग्निवीर बिना पेंशन के नौकरी से नहीं रहेगा, यह बीजेपी का वादा है। शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस के डीलर दलाल और दामाद का राज खत्म कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा वह धरती है जहां माताओं ने अपने बेटे को देश के लिए समर्पित करते आए हैं। आज देश की सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। सीमा से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा हरियाणा के युवाओं के शौर्य, साहस और बहादुरी की देन है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में हरियाणा से ही अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। उस समय उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन लाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमारे सैनिकों की मांग को पूरा किया है। कांग्रेस में इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक के 40 साल तक यहाँ मांगे पूरी नहीं की, लेकिन आपने नरेंद्र मोदी को चुना और उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा किया। अमित शाह ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार सभी अग्निवीरों को वापस लौटने पर स्थायी सरकारी नौकरी देने का काम करेगी, ये आज सबके बीच में वादा करता हूँ। उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने हरियाणा में भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा दिया है। कांग्रेस की सरकार कट कमीशन और भ्रष्टाचार से चलती थी, डीलर दलालों और दामादों का राज चलता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने न डीलर बचे न दलाल बचे और दामादों का तो सवाल ही नहीं। इस दौरान शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर रखा। उन्होंने एएमसी को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि राहुल गांधी को किसी एनजीओ ने फंसा दिया है कि एमएसपी की बात करके वोट मिल जाएंगे। उन्होंने पूछा कि राहुल बाबा, क्या आपको पता है एमएसपी क्या होती है? क्या आपको पता है रबी और खरीफ की फसल क्या होती है? शाह ने कहा कि पूरे देश में जहां भी कांग्रेस की सरकारें चल रही है, वे एमएसपी पर झूठ फैलाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा में किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीदती है। उन्होंने कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। शाह ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा साहब, आपकी सरकार को किसान को 2 रुपए मुआवजे की सरकार कहते थे। इस दौरान शाह ने अनुच्छेद 370 को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से पूछा कि जम्मू कश्मीर हमारा है या नहीं, क्या वहां से अनुच्छेद 370 हटना चाहिए या नहीं। शाह ने कहा, राहुल गांधी वहां जाकर कहते हैं कि अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। मैं कहता हूं, राहुल बाबा, आपकी तीसरी पीढ़ी भी जम्मू कश्मीर में उसे वापस नहीं ला सकती। वे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को छोड़ देना चाहिए, हिम्मत है तो यही बात हरियाणा में बोलो। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर बोलते हुए शाह ने कहा कि वे अमेरिका में अंग्रेजी में कहकर आए थे कि आरक्षण खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा, राहुल बाबा, आप कैसे करोगे, सरकार तो हमारी है। उन्होंने कहा कि जब तक संसद में बीजेपी का एक भी सांसद है तब तक ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जनसभा में प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव भी सभा में मौजूद रहे। यूपी में आज बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट, पंजाब और हरियाणा में साफ रहेगा मौसम। दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी यूपी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट और पश्चिमी यूपी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोनों हिस्सों में आज बारिश के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। पंजाब और हरियाणा और इनकी राजधानी चंडीगढ़, तीनों जगहों पर आज मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, यादगिर, उत्तर कन्नड़ और उडुपी में भारी बारिश होगी, जिससे शहर के तापमान में कमी भी आई है। महाराष्ट्र के नासिक में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शहर में तेज बारिश होगी, लोगों को घर में सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत 7 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान नंदुरबार, धुले, पालघर, ठाणे, रायगढ़, मुंबई और पुणे में बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आज
आज गोरखपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, मैनपुरी, इटावा, झांसी, ललितपुर, संत कबीर नगर, बांदा, सिद्धार्थ, संत रविदास नगर, बलिया, देवरिया, कानपुर ग्रामीण, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बरेली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, पीलीभीत और शाहजहांपुर में बादल गरजने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 28 सितंबर को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इसके बाद 29 सितंबर को गरज चमक की संभावना जताई गई है। वहीं 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। दिल्ली में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 28 सितंबर को भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। वहीं 29 सितंबर को 2 अक्टूबर तक आसमान में बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश का कोई अनुमान नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। पंजाब और हरियाणा और इनकी राजधानी चंडीगढ़ तीनों जगहों पर आज मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विभाग ने यहाँ बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया है। IMD के अनुसार पंजाब में 28 सितंबर से 23 अक्टूबर तक आसमान साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान किसी भी तरह की बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी यूपी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट और पश्चिमी यूपी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोनों हिस्सों में आज बारिश के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वी यूपी में भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में आज बादल गरजने और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को राज्य के कुछ जिलों में शुक्रवार तक बारिश का पूर्वानुमान जताया था। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की और उसके बाद 4 दिनों तक छिटपुट से लेकर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार जिलों में 1-2 स्थानों पर शुक्रवार की सुबह तक बहुत भारी बारिश से मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।